ट्रेंड का कुछ पता नहीं, हो सकता है कि करेक्शन हमको देखने को मिली। तो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार एक हफ्ता पहले ये भी खबरें आई थी कि सोना जो 10 ग्राम है वो 56,000 तक भी चला जाएगा। कहाँ तक गिर सकता है सोना? क्योंकि बहुत लोग अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि गोल्ड थोड़ा दाम कम हो जाए तभी वो खरीदारी शुरू करें। मेरा सोचना, जैसे मैंने बोला मैडम, कि अगर आप लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास रहेगा। और जैसे कि अभी हम डी-डॉलराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है, और ट्रम्प को एक आने से एक वर्ल्ड एक कंप्लीट डिवाइड में आ गया है। तो हर जने को अपना एक देखना पड़ रहा है कि भाई शुड वी जस्ट बी डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल कोलैबोरेशन, कि अपना एक अपने पैरों पे खड़ा होना एक कभी ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स बहुत खरीद रहे हैं। अगर आप देखें लास्ट ईयर 2024 में करीब 1050 टन की बाइंग सेंट्रल बैंक से करी, जो एक रिकॉर्ड हाई था। और हमारा काफ़ी क्लोजली हम काम करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, और ये कंटिन्यू रहने वाली है, पर्टिकुलरली ग्रोइंग मार्केट्स के साथ। जो हमारे जो मिड टाइम मार्केट्स हैं, इनमें चाइना, इंडिया, पोलैंड, टर्की, इन सब में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। तो इस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिलर है। ये कितना करेक्ट होगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हम प्रेडिक्ट नहीं करते प्राइस को। लेकिन अभी अगर आप देखें, जो पिछले $200 बढ़े थे, तो मेरे हिसाब से ना इंक्रीज था, ना उसको कम होने में ज़्यादा सरप्राइज होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि अपने फेड के चेयर को हटाना चाहते हैं। सिर्फ उस अनाउंसमेंट से करीब $150-200 बढ़ना इनकरेक्ट था। वो बिल्कुल मतलब इट्स रिएक्शन आप देखें किस प्रकार का हो रहा है आज की डेट में, और वो करेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में आप देखें तो जो काफ़ी सारे ग्लोबल बैंक्स हैं, उनकी प्रेडिक्शन कोई 4,000 बोल रहा है, कोई 4,500 बोल रहा है। बीइंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आई वुड लव कि वहाँ तक पहुँचे। मगर इसको अगेन आप एक अगर स्टेबल तरह से ऊपर जाएगा तो इट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री, गुड फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड।